नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं 16 से लेकर 22 अप्रैल के बीच क्या परिवर्तन मौसम में गुजरात में हो सकता है। दोस्तों, गुजरात में प्री मानसून सीजन में इस बार सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में। यहाँ पर आमतौर पर 1 मार्च से लेकर 16 अप्रैल के बीच में 0.3 मिलीमीटर वर्षा होती है, यानी कि ना के बराबर, जबकि रिकॉर्ड की गई है 16.3 मिलीमीटर, जो है 5346% ज़्यादा। पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी 0.8 मिलीमीटर की जगह पर 11.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो 1347% ज़्यादा है। ये तो रही अब तक बारिश की बात। और अब गुजरात में टेम्परेचर बढ़ने लगा है, गर्मी का प्रकोप है और मार्च के आखिर तक और अप्रैल के शुरुआती दिनों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई उससे किसानों को ज़रूर परेशानी हुई है। लेकिन अब मौसम यहाँ पर शुष्क और साफ़ है ज़्यादातर जगहों पर, और गर्मी बढ़ रही है। ड्राई वेदर होने के चलते, सूरज की तपिश बढ़ने के चलते इस बीच आज और कल 16 और 17 अप्रैल को अनुमान यह है कि गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में या फिर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। आज और कल में थोड़े बहुत बादल आपको अमरेली, जूनागढ़ से लेकर बोटाद और वडोदरा के बीच में, भरूच और डांग, तापी, नर्मदा, सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में दिखाई दे सकते हैं, यानी दक्षिणी भागों में। और साथ ही साथ थोड़े बहुत बादल आपको कच्छ और बनासकांठा, पालनपुर के ऊपर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बहुत लाइट क्लाउड होंगे। इन बादलों से ना तो बारिश की उम्मीद है और ना ही गर्मी जो बढ़ रही है उससे राहत की उम्मीद है। तो उसके बाद 18 और 19 अप्रैल को गुजरात के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वजह बहुत सारी हैं। एक तो उत्तर में WD है, नीचे सर्कुलेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर है, और अरबियन सी से अरब सागर के दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर के गुजरात के बीच में एक ट्रफ जैसी सिचुएशन बनी है। हवाएं इस तरह से घूम रही हैं यहाँ पर। तो ये हवाएं जब बाकी जो सिस्टम है वो इंटेंसिफाई होंगे, वो जब प्रभावशाली होंगे, तो थोड़ा सा इसका भी असर बढ़ेगा। हवाओं का जो फ्लो है यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा, और इसके चलते अनुमान यह है कि सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, गांधीनगर और मोडासा, अरवली, महिसागर, अहमदाबाद, नाडियाड, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, वडोदरा, आणंद, भरूच, नर्मदा और साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग, इन सभी क्षेत्रों में, और इधर सौराष्ट्र में भी तमाम जगहों पर गरज वाले बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर वर्षा होगी। लेकिन इस दौरान जो बारिश की संभावनाएं हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्रों में, कच्छ में है और इधर पूर्वी रीजन में है। और पूर्वी रीजन में ये जो नीचे का हिस्सा है, इन भागों में कुछ जगहों पर 18 और 19 अप्रैल को हो सकता है कि मॉडरेट स्पेल देखने को मिल जाए, कहीं कहीं पर थोड़े समय के लिए रुक करके बारिश हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत लंबे समय तक बारिश, ऐसी बारिश यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। सौराष्ट्र में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाद, भावनगर, अमरेली और गिर सोमनाथ, वेरावल, जूनागढ़, इन भागों में भी, साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। उसके बाद 20 अप्रैल से अनुमान है कि 20, 21 और 22 अप्रैल को फिर से मौसम साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पर बादल यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से, ये जो कच्छ का रीजन है और ये पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में तमाम जगहों पर बादलों का आने का सिलसिला बना रहेगा। तो कहीं कहीं पर यहाँ पर बूंदाबांदी 20, 21, 22 अप्रैल को भी हो सकती है। और यहाँ पर जो बूंदाबांदी होने की संभावना दिखाई दे रही है वो बहुत, मैंने बताया कि छिटपुट बादल रहेंगे। मॉडल बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन जब बादल बनेंगे, गर्मी रहेगी, तो हो सकता है कि 1-2 जगहों पर बूंदें पड़ें थोड़े बहुत, या आंधी तूफान के साथ हल्की फुल्की शावर पड़ जाए, और उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। और ये जो रीजन है, पंचमहल, दाहोद, अहमदाबाद और वडोदरा से लेकर नीचे सूरत तक का, इन भागों पर भी थोड़े बादल आ सकते हैं, और यहाँ पर भी हो सकता है कि बूंदें पड़ जाएं, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत रेयर हैं। सौराष्ट्र में भी चांसेस बहुत रेयर हैं 20, 21 और 22 अप्रैल के दिन। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, मौसम की जानकारी आप तक पहुंचाने का सिलसिला यूं ही अनवरत बना रहेगा। धन्यवाद।